Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. So all of you preparing for CLAT 2025, if you have started your preparation or at any point in time अगर आप अपनी preparation को start करोगे, so you would obviously write a lot of mock tests. And a major problem that almost every CLAT aspirant faces while doing mock test is how to do that mock test in this 120 minutes जो कि हमें time जो allocated है. Now 120 questions, 120 minutes, slightly lengthier question, a lot to read. तो वो कैसे करें is a big question. अभी तो आप लोग फिर भी लकी हो कि 120 मिनट से 120 क्वेश्चंस हो गए हैं. 2 साल पहले इट वाज 150 क्वेश्चंस. इनफैक्ट 5 years ago it was 200 क्वेश्चंस. सो व्हेन आई रोट द टेस्ट देयर वर 200 क्वेश्चंस. सो आई रिमेंबर मैंने जब अपना पहला मॉक टेस्ट दिया था, आई गॉट 49.5 मार्क्स आउट ऑफ 200. अब इतने कम आपका स्कोर आया है बिकॉज आई वाज एबल टू अटेम्प्ट मैक्सिमम आई थिंक 75-80 क्वेश्चंस आउट इन दोस 2 आवर्स. पहला मॉक था, आइडिया भी ज्यादा नहीं होता हमको. वी डोंट नो हाउ टू स्पीड अप, वी डोंट नो कितने सेक्शन में कितना टाइम देना है. सो दैट गेट्स वेरी डिफिकल्ट. And I'm pretty sure when you write your first mock test out of 120, you could say questions as well, तो भी आप लोग mostly 80 ज्यादा से ज्यादा कर पाओगे, है ना. अगर कोई बहुत ही अच्छा तेज रीडिंग कर रहा है तो 90 कर पाएगा. But nobody will be able to read 120 questions. That is a problem that all the CLAT aspirants face. So मुझे याद है जब I got 49.5 में बहुत demoralize हो गया था कि यार how will I go ahead with this. मतलब I was so sure कि मेरा तो यहाँ पे सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था, तो जो टॉप 5 एनएलयूज कट ऑफ फॉर द लास्ट ईयर, जिस साल में मैंने दिया था उससे पिछले साल, दैट वाज आउट ऑफ 200 145 समथिंग, एंड आई हैड गॉटन 49.5. तो मुझे कह रहा हूं 100 नंबर और लाने थे टू बी एबल टू मेक दैट टॉप 5. तो और अभी अजीब लगता था. फिर मैंने ये भी देखा कि वही मॉक टेस्ट कुछ और स्टूडेंट्स ने भी दिया था, तो किसी के 110 आए, किसी के 120 आए. तो मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब एक लोग कितना आगे, आई विल नेवर बी एबल टू रीच टू दैट पॉइंट. शायद सबको लगता है ना व्हेन वी गेट अ लोअर स्कोर इन इनिशियल मॉक टेस्ट, बट बिलीव मी, everybody who starts his or her preparation and has been a topper as well scores really less. मतलब there have been toppers who've gotten a single digit or a double digit rank. Their mock test score starts out of 150 में से भी उनका होता तो कुछ 30-40 नंबर, 120 में से they get 20, 25, 30. तो अगर इतना भी ला रहे हो फर्स्ट मॉक में, that's okay. धीरे धीरे करके people improve and let's try to understand कि 120 लाने कैसे, right? Very important thing, time management, जो हमसे हो नहीं पाता है ना, which is the major obstacle. और मेरी ये बात मान के चलना, इट्स नॉट जस्ट यू, किसी का ज्यादा किसी का कम, बट 100% ऑफ द क्लैट एस्पिरेंट्स व्हेन दे स्टार्ट देयर प्रिपरेशन, दे डील विद दिस इशू ऑफ टाइम मैनेजमेंट, वेयर दे फील कि यार टाइम बहुत ही कम है. हम तो क्वेश्चन पढ़ते हैं 10 मिनट पूरे हो जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता. क्योंकि जनरली हमारा पढ़ने का स्टार्टिंग में तरीका भी होता है ना कि हम पैसेज पढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम वापस पैसेज पढ़ते हैं कि क्वेश्चन का आंसर कहां पे दे रखा है. तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. वी डोंट हैव प्रॉपर टेक्निक्स टू डू इट. हमारी थोड़ी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी कम होती है, एंड दैट्स ओके, है ना. स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन में दैट इज वेरी कॉमन. तो इट्स नॉट समथिंग कि हमें बहुत ज्यादा परेशान होना है. एज यू स्टार्ट डूइंग रेगुलर मॉक्स, थिंग्स वुड इंप्रूव अ लॉट. मैं आपको आगे जाकर इस सेशन में टिप्स भी दूंगा कि क्या क्या चीज ऐसी है जिसपे आप 120 मिनट्स में मॉक को पूरा कर पाओगे. अगेन द एक्सपेक्टेशन हियर इज टू बी एबल टू सी ऑल 120 क्वेश्चंस जब भी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, उससे 5 to 6 मंथ्स के अंदर, है ना. तो अभी मान लो अगर आप 80 क्वेश्चंस देख पाते हो या 70 क्वेश्चंस देख पाते हो, नॉट टॉकिंग अबाउट अटेम्प्ट्स हियर. अगर मैं 80 क्वेश्चन देख पाऊंगा तो उसमें हो सकता है कि मैं 60 अटेम्प्ट कर पाऊंगा, है ना. सिमिलरली मैं 100 क्वेश्चन देख पाऊंगा तो हो सकता है कि मैं 90 अटेम्प्ट करूं, ऐसे 85 अटेम्प्ट करूं. तो वो मेरे पर है, बट मैं देख कितने क्वेश्चन को आप पा रहा हूं. तो मेरे को फाइनल एग्जाम में 120 क्वेश्चन सारे देखने हैं, और 120 क्वेश्चन में से देन आई हैव टू मेक अ चॉइस कि मेरे को कितने अटेम्प्ट करने और कितने नहीं, है ना. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसीलिए टाइम एलोकेशन हमें हर सेक्शन के लिए करना पड़ेगा. नाउ हाउ डू वी डू दैट, बिकॉज कई स्टूडेंट बोलते सर हमें लीगल बहुत लेंथी आया था इस बार, तो लीगल में तो बहुत ज्यादा टाइम लग गया, 50 मिनट्स लग गए लीगल में. तो मैं आपको मैक्सिमम टाइम लिमिट बता देता हूं जो आप एक पर सेक्शन ले सकते हो, विच इज 30 मिनट्स फॉर इंग्लिश एज वेल एज क्रिटिकल रीजनिंग. इनके लिए आप 30-30 मिनट ले सकते हो. अराउंड 35 to 38 मिनट्स फॉर लीगल रीजनिंग, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगते करंट अफेयर करने में, और 12 से 15 मिनट फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन. इफ यू टेक 38 मिनट्स हियर इट बिकम्स 12. इफ यू टेक 35 हियर इट बिकम्स 15. अब there are some students who are able to do critical reasoning or English, any one of these subjects or maybe both, in lesser time as well. कि पेपर थोड़ा सा आसान आ गया तो सिर्फ 25 मिनट ही लगे करने में, तो वो आप 5 मिनट फिर लीगल रीजनिंग में ऐड कर सकते हो, बिकॉज ये सबसे लेंथी सेक्शन आता है जनरल एग्जाम में. तो यू कैन ऐड दैट 5 मिनट्स हियर ऑल्सो. तो इस तरह की चीजें हैं जिसको आप काफी ज्यादा कह सकते हो कि थोड़ा एग्जाम में फ्लेक्सिबल रह सकते हो, बट दिस इज गोइंग टू बी आवर 120 मिनट्स का मैप जिसमें हमें क्वेश्चंस करेंगे. प्रेजेंटली अगर आपको इससे ज्यादा समय लग रहा है क्वेश्चंस करने में, देन यू नीड टू स्पीड अप अ लिटिल. आपको ये समझना है कि मेरे को कितना टाइम लगाना है. जैसे मान लो 35 मिनट्स है ना, तो 35 मिनट 36 मिनट्स अगर मैं मान के चलूं और मेरे पास 6 पैसेजेस आते हैं, तो आई हैव 6 मिनट्स पर पैसेज. तो अगर मेरे को किसी पैसेज में 10 मिनट लग रहे हैं, इसका मतलब यही है कि मैं आगे कोई पैसेज छोड़ दूंगा.
ये बात बहुत क्लियरली दिमाग में लेके चलना कि एवरी सेक्शन हैज सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड एवरी सेक्शन हैज सम इजी क्वेश्चंस. तो while doing difficult questions and giving it more time in a particular section, why not move on to the next section and do the easy questions there? मेरे को ज्यादा चांसेस है ना कि मेरे को easy questions में ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पांचों सब्जेक्ट बराबर पढ़ना. ये नहीं कि मैथ्स तो सिर्फ कम कम का आता है, मैथ्स छोड़ के जाएंगे, ऐसा कोई भी मत करना. प्रेपरेशन जल्दी स्टार्ट करने का फायदा यही है कि आप गलतियों से सीख सकते हो बहुत आसानी से और सब कुछ कवर कर सकते हो, है ना. तो ये टाइम लिमिट को हमेशा दिमाग में रखना. दैट इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड विद इट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट जो आपको टिप्स है हाउ टू इंप्रूव ऑन योर रीडिंग इज प्लीज रीड एवरी डे. सिंपल सी बात है. हमें क्रिकेट में बैटिंग कैसे इंप्रूव करनी है, रोज बैटिंग प्रैक्टिस करो. इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट. तो इसीलिए रीड एवरी डे, बी इट द न्यूज़पेपर, बी इट एनीथिंग दैट यू लाइक टू रीड, बट न्यूज़पेपर इज कंपलसरी. द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से कोई भी एक. टेलीग्राम पर रोज मैं द हिंदू की हेडलाइंस डालता हूं, सिर्फ वो हेडलाइंस के आर्टिकल्स प्रॉपर्ली पढ़ लो, दैट्स इट. सेकेंडली, सॉल्व सेक्शनल टेस्ट ऑल्सो एंड रेगुलर मॉक टेस्ट. रेगुलर का मतलब है हफ्ते में एक. डू वन मॉक टेस्ट एवरी वीक. मैंने आपको रिसेंटली एक चैलेंज भी दिया था जहां पर मैंने आपको कहा था कि 7 दिन का गैप नहीं आना चाहिए, कभी भी 7 दिन से ज्यादा का गैप नहीं आना चाहिए, आई मीन बिटवीन टू मॉक टेस्ट. और सेक्शनल टेस्ट भी साथ साथ में करते रहो. दैट्स गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर यू कि आप एक सेक्शन में कितना समय लगा रहे हो आपको पता चलने लग जाएगा. उसके बाद में प्लीज ट्रस्ट द प्रोसेस. नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम लोग क्या करते हैं ना, वी आर जनरली दोज काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो थोड़ा सा हर चीज क्विक रिजल्ट्स में मानते हैं कि अगर मैंने एक मॉक किया, 2 मॉक किया, नॉट गेटिंग द रिजल्ट, आई वुड वांट टू डू द थर्ड मॉक. मेरा मन ही नहीं करेगा तीसरा मॉक करने का. तो ये नहीं करना है. ट्रस्ट द प्रोसेस, कीप एट इट, करते जाओ करते जाओ करते जाओ. हमेशा ये बिलीव करो कि मेरे पिछले मॉक में जितने आए थे ना, मैं कोशिश करता हूँ इस मॉक में उस मॉक को बीट कर पाऊं. तो अगर मेरे 30 आए थे और मेरे अगले मॉक में 31 भी आ गए, दैट्स अ गुड स्कोर, दैट्स फाइन, राइट. तो हमें सिर्फ खुद ही से कंपटीशन करना है. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब होती है व्हेन आई स्टार्ट सेइंग कि भाई दूसरे लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं. व्हेन आई स्टार्ट कंपेयरिंग इट विद पीपल कि यार वो बंदा तो अभी से 120 में से 80 पर चल रहा है और मेरे तो 20-25 आ रहे हैं या मेरे तो 40 आ रहे हैं. हाउ विल आई बी एबल टू रीच दैट पर्सन? देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम इन द प्रिपरेशन. ऐसा नहीं है कि वो पहुंच गया आप भी पहुंच जाओगे, और हो सकता है उससे आगे निकल जाओ. मैं आपको बता रहा हूँ 49.5 जो मेरे फर्स्ट मॉक टेस्ट में आए थे, लास्ट मॉक टेस्ट जो मैंने दिया था, आई हैड गॉटन 150 ऑड इन दैट. मुझे एग्जैक्ट याद नहीं बट 150 ऑड आ गए थे मेरे उसमें. एंड देयर वाज दिस गर्ल व्हेन आई हैड गॉटन 49.5, है ना. तो आई यूज्ड टू आस्क कर कि उसके कितने नंबर आ रहे हैं, तो उसके 105, 110, 100 के आसपास हमेशा ही रहते थे. व्हेन आई वाज एट 150 शी वाज स्टिल एट 110. तो कई लोग होते हैं जो शायद इंप्रूव करते ही नहीं है, वो मेहनत ही नहीं करते. तो ये एग्जाम सिर्फ मेहनत की खेल है यार. तो जितना मेहनत करोगे उतना ज्यादा इंप्रूव करने लग जाओगे. एंड दिस इज समथिंग दैट एवरीबडी कैन मैनेज. मेहनत ही तो करना है ना, मेहनत तो कर लेंगे. दिस इज फॉर यू. 2024 मैंने हमेशा बताया इट इज द मोस्ट क्रूशियल ईयर फॉर ऑल द क्लैट 25 एस्पिरेंट्स. वर्क हार्ड इन दिस ईयर, ऑल योर लाइफ इज गोइंग टू बी सेट. आपको इतना अच्छा लॉन्च पैड मिलेगा इनटू अ गुड एनएलयू एंड वहां से एवरीथिंग एल्स यू नो, राइट. So work really hard, start preparing properly. If you want to prepare with me, come to 12minutestoclat.com. We have this Arambh Plus and Arambh batch for you. You can have a look at it. You can contact our student support if you have any doubt here. So we will definitely be able to assist you with respect to everything. But please start preparing right away without wasting any time. It's going to be very crucial for all of us, right? All the best, guys. Trust the process. Keep preparing and keep a very big smile on your face. परेशान नहीं होना है. सारे ऑब्स्टेकल्स को बहुत ही आसानी से हम लोग साथ में मिलकर खत्म करेंगे, राइट. I'll see you in class. Have a good day.